सोचिए जरा, जिस देश में कभी बिजली के लिए अंधेरे गांव इंतजार करते थे, आज वही देश परमाणु ऊर्जा से भविष्य रोशन करने की तैयारी कर रहा है। जिस तकनीक को कभी सिर्फ सुपर पावर देशों की पहचान माना जाता था, आज भारत उस क्लब का मजबूत सदस्य है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत में कुल कितने परमाणु बिजली घर, कौन सा प्लांट कब शुरू हुआ, कहाँ से यूरेनियम आता है, कितने साल तक ये चल सकते हैं और भविष्य में भारत कहाँ नए परमाणु संयंत्र लगाने जा रहा है। यकीन मानिए, आंकड़े और रणनीति सुनकर दिमाग हिल जाए। अब बात आती है कि भारत में कुल कितने परमाणु बिजली घर। भारत में इस समय प्रमुख 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जिनमें कुल 23 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। इन सभी का संचालन करती है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL। कुल स्थापित क्षमता लगभग 7,480 मेगावाट के आसपास 2024 और 2025 के आंकड़ों के अनुसार। अब एक एक करके पूरी कहानी समझते हैं। नंबर 1 प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। स्थान तारापुर, महाराष्ट्र। शुरुआत हुई थी 1969 में। भारत का पहला परमाणु बिजली घर, वह भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसे अमेरिका की तकनीकी सहायता से बनाया गया था। तारापुर 1 और 2 1969 में शुरू, बाद में तारापुर 3 और 4 2006 में चालू। ईंधन शुरुआत में अमेरिका से यूरेनियम सप्लाई होता। सन 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद सप्लाई रोक दी गई। बाद में फ्रांस और अन्य स्रोतों से ईंधन व्यवस्था की गई। डिजाइन लाइन लगभग 40 वर्ष, लेकिन अपग्रेड के बाद लाइन बढ़ाई गई। दूसरे नंबर पर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, रावत भाटा, राजस्थान। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। यह भारत का दूसरा परमाणु यूनिट 1 1973, यूनिट 2 1981, आगे कई यूनिट्स जोड़ी गई। ईंधन मुख्यतः घरेलू यूरेनियम झारखंड की खदानों से। यह स्टेशन भारत के PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर मॉडल का उदाहरण, जो भारत की अपनी तकनीक है। थर्ड नंबर पर आता मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, तमिलनाडु, कलपक्कम, तमिलनाडु। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। यह पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित प्लांट है। यहाँ भारत ने बेस्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर भी काम किया है। भारत का 3 स्तरीय परमाणु कार्यक्रम है। इसके बाद आता है 4 नंबर पे नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर, यूपी। शुरुआत हुई थी 1991। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह पूरी तरह भारतीय डिजाइन और भारतीय यूरेनियम पर आधारित है। फिर आता है 5 नंबर पे ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, सूरत। शुरुआत सन 1993। हाल ही में 700 मेगावाट के नए उन्नत PHWR रिएक्टर जोड़े गए। 2023 में ककरापुर यूनिट 3 चालू हुआ, जो भारत की नई पीढ़ी की तकनीकी दर्शाती है। इसके बाद 6 नंबर पर आता है कैगा जनरेटिंग स्टेशन, कर्नाटक, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक। शुरुआत हुई थी 2000 में। यहाँ 4 यूनिट काम कर रहे हैं। कैगा ने लगातार लंबे समय तक बिना रुकावट बिजली उत्पादन की रिकॉर्ड बनाया है। फिर लास्ट में आता है 7 नंबर पे कूडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु में स्थित है, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। यूनिट 1 2013 में, यूनिट 2 2016 में। यह रूस की मदद से बनाया गया। भारत का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर स्टेशन है। प्रत्येक यूनिट 1000 मेगावाट ईंधन की बात करें तो रूस से आयातित यूरेनियम भविष्य में 4 और यूनिट जोड़े जाने की योजना है। यूरेनियम भारत कहाँ से लाता है? भारत के पास सीमित यूरेनियम भंडार है। मुख्यतः यह आता है झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, लेकिन बढ़ती जरूरतों के कारण भारत आयात भी करता है। रोज, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद वैश्विक यूरेनियम बाजार भारत के लिए खुला। बात आती है कि एक परमाणु बिजली घर कितने साल चलता है। सामान्य डिजाइन लाइन 40 वर्ष, लेकिन अपग्रेड के बाद 60 वर्ष तक इजाफा किया जा सकता है। भारत अपने पुराने रिएक्टर की लाइन एक्सटेंशन पर काम कर रहा है। भविष्य की योजना है कहाँ बनेंगे नए परमाणु बिजली घर। भारत 2030 तक परमाणु क्षमता को दोगुना करने की योजना पर काम कर रहे हैं। निर्माणाधीन स्थान है गोरखपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बात करें ज्यादापुर प्रोजेक्ट की तो यह फ्रांस के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा परमाणु प्रोजेक्ट हो सकता है। भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत की रणनीति सिर्फ यूरेनियम पर निर्भर नहीं है। डॉक्टर होमी भाभा की योजना, एक PHWR यानी प्राकृतिक यूरेनियम, फास्ट ब्रीडर, प्लूटोनियम उपयोग, थोरियम आधारित रिएक्टर। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, खासकर केरल तट पर। भविष्य में भारत थोरियम आधारित ऊर्जा में अग्रणी बन सकता है। अंतिम सवाल, जरा सोचिए, जिस देश ने 1969 में पहला परमाणु बिजली घर शुरू किया, आज वही देश 20,000 से ज्यादा मेगावाट के लक्ष्य पर काम कर रहा है। क्या भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्या परमाणु ऊर्जा भविष्य का असली गेम चेंजर है? सौर पवन ऊर्जा इसे पीछे छोड़ देगी? कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आप भारत में और ज्यादा परमाणु बिजली घर बनने के पक्ष में हैं? धन्यवाद।